अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपको फास्ट साइन का पता है तो फालिज के मरीज़ की ज़िंदगी आप बचा सकते हैं। वो कैसे, वीडियो में आगे चल के समझते हैं। सबसे पहले शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ कि फालिज है क्या। फालिज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि चंद मिनटों में इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इंसान के दिमाग को खून की सप्लाई कम या बंद हो जाए किसी भी वजह से। अगर खून की सप्लाई दिमाग को बंद होगी या कम होगी तो जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दिमाग को सप्लाई कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और दिमाग का वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 1,50,00,000 अफराद को हर साल फालिज होता है। पाकिस्तान में भी ये शरह बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि 1 लाख में से 250 से 350 लोगों को फालिज होता है। और फालिज को मौत और डिसेबिलिटी की तीसरी बड़ी वजह भी माना जाता है। फालिज के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इस्कीमिक स्ट्रोक। ये 80% जितने भी फालिज के मरीज़ होते हैं उनमें से 80% लोगों को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। और ये किस वजह से होता है? जब इंसान के खून की रगों में क्लॉट बनना शुरू हो जाए, खून की रग आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से आगे सप्लाई बंद हो जाएगी खून की। दूसरी वजह जो है वो हेमोरेजिक स्ट्रोक है, जो कि 20% लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये इस्कीमिक स्ट्रोक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें होता क्या है, इंसान के दिमाग में खून की रग फट जाती है और खून दिमाग के आउटसाइड टिश्यूज़ में अकुमुलेट होता है, जो कि दिमाग के ऊपर प्रेशर भी डालता है और आगे खून की सप्लाई को भी बंद कर देता है। ये सबसे ख़तरनाक वजह है स्ट्रोक की। तीसरी वजह जो है वो ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि 24 आवर के लिए, और फिर मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक जो है ये एक वार्निंग साइन है कि इस मरीज़ को आगे जाके स्ट्रोक का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं फास्ट साइन की तरफ। नाज़रीन, फास्ट साइन का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मरीज़ को बर वक्त हॉस्पिटलाइज़ किया जा सके, उसकी ट्रीटमेंट को मुमकिन बनाया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। फास्ट क्या है? एफ का मतलब फेस स्टॉप, एक साइड का फेस जो है वो काम करना छोड़ देता है। आर्म वीकनेस, ए का मतलब आर्म वीकनेस, एक हाथ का सुन हो जाना या कमज़ोर हो जाना या एक पाँव का कमज़ोर हो जाना। एस का मतलब स्पीच डिफ़िकल्टी और टी का मतलब ये है कि टाइम टू एक्शन। अगर इनमें से कोई भी साइन सामने आएगा तो आप फ़ौरन मरीज़ को हॉस्पिटलाइज़ करें ताकि उसकी बर वक्त इलाज को मुमकिन बनाया जा सके। इसके साथ साथ दीगर अलामात ये होंगे कि मरीज़ को सीवियर हेडेक होगा, ब्लड विजन होगा, धुंधलापन होगा देखने में, चलने में तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं होगा और उसकी एक साइड की बॉडी जो है वो कमज़ोर होगी। नाज़रीन, हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्ट्रोक के ऊपर। मरीज़ का सीटी स्कैन और एमआरआई होगा, उसके बाद पता चलेगा कि इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमोरेजिक स्ट्रोक है। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक होगा और मरीज़ 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में होगा तो एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसको टीपीए कहते हैं। टीपीए इंजेक्शन का क्या काम होता है कि जो क्लॉट रग के अंदर, आर्टरी के अंदर बना हुआ है उसको डिज़ोल्व करना। वो अगर डिज़ोल्व हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू कर देगा। अगर इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो फिर ओपन सर्जरी की जाती है और उस आर्टरी से वो प्लेक जो है, वो क्लॉट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या करते हैं, उसमें कुछ सर्टन मेडिकेशंस होती हैं, आईवी फ्लूइड्स होते हैं जो कि बॉडी से फ्लूइड को निकालते हैं ताकि ब्रेन के अंदर जो ब्लड जमा हो रहा है, आर्टरीज से अगर ब्लड निकल रहा है और जमा हो रहा है, ताकि वो ब्रेन के ऊपर प्रेशर ना डाले। इसके अलावा सर्जरी की जाती है, ब्रेन डिकम्प्रेशन सर्जरी। उसमें यहाँ पर ड्रिल करके ब्लड को सक किया जाता है। मुख्तलिफ टाइप की सर्जरी होती है जिससे ब्रेन के ऊपर प्रेशर को कम कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट टेक्निक है जिसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। ये आप ख़ुद भी कुछ टेक्निक में आपको बताऊंगा, ये ख़ुद भी करें घर में, या अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो मरीज़ को इमीडिएटली ये स्टार्ट कर दें। देखें, इसमें मरीज़ का क्या होता है, जोड़ सख्त होने का ख़दशा होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होती है और उसके साथ साथ उस पर कोऑर्डिनेशन भी नहीं होती और नेगलेक्ट भी होता है, मतलब वो अपने एक साइड को भूला हुआ होता है। तो यही अवेयरनेस आपने उसमें डालनी है। क्या करना है आपने, जब भी आप कंप्रेशन देंगे हर जोड़ पे ऐसे प्रेस करना है आपने, हर जोड़ पे प्रेस करना है, शोल्डर पे प्रेस करना है और मरीज़ को नीचे खड़ा भी कर सकते हैं आप ताकि पाँव के जोड़ों के ऊपर प्रेशर आए और वो आपस में कंप्रेस हो। इससे क्या होगा, जॉइंट में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे और ब्रेन को सिग्नल जाएगा और जोड़ों में और लिम्स में
مطلب ہاتھ میں اور پاؤں میں اویئرنیس پیدا ہوگی اور مومنٹ ایکٹیویشن ہوگی، مومنٹ انیشیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ رینج آف موشن، ہاتھوں کو ہر جوڑ کو مکمل بینڈ کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، ہر جوڑ کو بینڈ کرنا ہے اور سیدھا کرنا ہے، مٹھی بند کرنی ہے۔ اسی طرح ہپ جوائنٹ کو بینڈ کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، گھٹنے کو، پاؤں کو کمپلیٹ رینج میں موو کرنا ہے تاکہ سختی نہ آئے۔ یہ انیشیل ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہے جو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور فزیوتھراپسٹ بھی کرے گا۔ باقی فزیوتھراپی کی ٹریٹمنٹ کافی عرصے تک چلتی رہے گی تاکہ مریض کے مسلز ایکٹیو ہو اور اس میں اسٹرینتھ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آکوپیشنل تھراپی ٹریٹمنٹ کریں گے جو ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگز ہوتی ہے، جس طرح بٹن ٹائی کرنا اور شو لیسز باندھنا، آستین پہننا، بال کنگھی کرنا، جو ریگولر کی ایکٹیویٹیز ہے اس پہ آکوپیشنل تھراپسٹ کام کرے گا۔ اسپیچ تھراپسٹ کام کرے گا جو اس کے مریض کے بولنے کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کنسیپٹ آپ مائنڈ میں رکھیں، نیورو پلاسٹیسٹی۔ نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے کہ برین جو ایریا ڈیمیج ہے، وہ جو کام کر رہا تھا، جس ایریا کو وہ کنٹرول کر رہا تھا، وہ اب کنٹرول سے ختم ہو گیا ہے۔ اب وہی کنٹرول فزیوتھراپسٹ کیا کرتا ہے، دوسرے ایریا پہ ڈال دیتا ہے۔ اس کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ ایک ہی موومنٹ کو بار بار ریپیٹ کرنا تاکہ برین اس کو میمورائز کر لے اور مریض اس موومنٹ کو سٹارٹ کرنا شروع کر دے۔ تو یہ ٹریٹمنٹ پروٹوکول تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔